अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रहे कि इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU और अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईसा आउटरीच टू सेव सोयल। सही आंसर ऑप्शन ए है। गुजरात राज्य सरकार ने मिट्टी बचाने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। An MOU has been signed between Delhi Sports University and which university with the aim of facilitating an exchange of knowledge, research, teachers and students। ज्ञान अनुसंधान, शिक्षकों और छात्रों के आदान प्रदान की सुविधा के उद्देश्य से दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑपरेशन रक्त चंदन इज एसोसिएटेड विथ विच एजेंसी। ऑपरेशन रक्त चंदन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो इन्होंने रेड सेंडर्स यहाँ पर सीज किए हैं इस ऑपरेशन के तहत। IBS से जूडो ग्रां प्री वेयर कपिल परमार एंड मुकेश रानी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन जूडोकास्ट टू बैग मेडल्स हेल्ड इन विच कंट्री। IBS से जूडो ग्रां प्री जहाँ कपिल परमार और मुकेश रानी पदक जीतने वाले पहले भारतीय जूडोका बन गए, कजाकिस्तान में संपन्न हुए। Indian Railways have been awarded by the UIC International Sustainable Railway Awards in which category। भारतीय रेलवे को UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स द्वारा बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी श्रेणी में सम्मानित किया गया है। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद जस्ट मनी टू एक्सपैंड कार्डलेस EMI फैसिलिटी। ICICI बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा का विस्तार करने के लिए जस्ट मनी के साथ साझेदारी की है। The idea of lifestyle for the environment movement was introduced by which among the following leaders। Lifestyle for the environment movement का विचार निम्नलिखित में से किस लीडर द्वारा पेश किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी है, नरेंद्र मोदी। Which company has come out with its biodiversity policy 2022 for conservation and restoration of a balanced ecosystem। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के लिए NTPC अपनी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 लेकर आई है। रिसर्चर्स एट विच इंस्टीट्यूशन हैव डिजाइंड अ न्यू क्लास ऑफ मिनी प्रोटीन्स दैट मे प्रिवेंट कोविड इन्फेक्शन। सो IISc बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने मिनी प्रोटीन का एक नया वर्ग तैयार किया है जो कोविड संक्रमण को रोक सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज। सो वेंकैया नायडू ने भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया है। Which automobile manufacturer in India has announced its upcoming new online platform MGverse। सो भारत में MG मोटर इंडिया ने अपने आगामी नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MGverse की घोषणा की है। Which company has sold its entire stake in Verse Innovation Private Limited which operates new aggregator Daily Hunt। सो बाइट डांस ने वर्से इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो न्यूज़ एग्रीगेटर डेली हंट का संचालन करती है में अपने पूरी हिस्सेदारी बेचती है। विच कंपनी हैज़ टाइड अप विद द शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी तंजावुर टू फैसिलिटेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एस्ट्राजेनेका इंडिया ने शास्त्र डीम्ड यूनिवर्सिटी तंजावुर के साथ समझौता किया है। Which logistics services provider has signed the Climate Neutral Now pledge by the United Nations Framework Convention on Climate Change। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा ब्लू डार्ट सेवा प्रदाता ने क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं। Which country has been crowned the champion of the 2022 Finalissima। सो 2022 फाइनलिसीमा चैंपियनशिप ये जीती है आपकी अर्जेंटीना ने, इटली को हराया है।
who has been appointed by the United Nations Secretary General Antonio Guterres as his envoy on technology। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा प्रौद्योगिकी पर अपने दूत के रूप में अमनदीप सिंह गिल को अपॉइंट किया गया है। Which country became the first Asian country to legalize the growing of marijuana and its consumption in food and drinks? So Thailand देश marijuana को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। It is one of the oldest private sector banks in the country to receive the note from the SEBI for its proposed initial public offering. Name the bank. यह देश के सबसे पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है जिसे अपने प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से मंजूरी मिली है। इस बैंक का नाम है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। Fitch Ratings revised India's sovereign rating to stable from negative after 2 years. Fitch Ratings is dual headquartered in New York and विच ऑफ द फॉलोइंग। फिच रेटिंग ने 2 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को संशोधित कर नकारात्मक से स्थिर कर दिया है। फिच रेटिंग के मुख्यालय न्यूयॉर्क और लंदन में है। द वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट वेयर यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव पार्टिसिपेटेड हेल्ड इन विच सिटी। वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट जिसमें केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू विच कंट्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट ये वियतनाम को सौंपे हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर एट विच प्लेस। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल, माफ़ कीजिएगा भोपाल, ये गुजरात में भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो देखिए दोनों ऑप्शन है भोपाल एंड भोपाल, कंफ्यूजन नहीं होना है। 20th मीटिंग ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। द एनपीजी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच इनिशिएटिव। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी कि एनएलजी एनपीजी की 20वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। एनपीजी का गठन पीएम गतिशक्ति पहल के तहत किया गया है। India and which country have signed a mutual legal assistance treaty on criminal matters to help both countries in investigation and prosecution of crimes? भारत और पोलैंड ने आपराधिक मामलों पर आपसी कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दोनों देशों को अपराधों की जांच और अभियोजन में मदद मिल सके। As per the United Nations, what is India's rank among top 10 global economies for FDI in 2021? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2021 में FDI के लिए शीर्ष 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान 7वां है। फंडिंग अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम ऑफ DRDO enhanced to how much crore rupees per project from rupees 10 करोड़। DRDO की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत अनुदान को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर प्रति परियोजना 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। The Defence Acquisition Council, which has approved procurement of military equipment worth rupees 76,390 crore, is headed by who among the following? रक्षा अधिग्रहण परिषद जिसने 76,390 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है की अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर द्वारा की जाती है। Which of the following has been selected to construct the upcoming Noida International Airport at Greater Noida's जेवर? ग्रेटर नोएडा के जेवर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स को चुना गया है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनोग्रेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र इन विच स्टेट। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंध्र प्रदेश में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सिविल एविएशन सेक्टर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने बिहार राज्य की सरकार के सहयोग से नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया है और फिक्की के साथ मिलकर किया है, ये भी याद रखें। एज पर द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 विच यूनिवर्सिटी हैज़ नाउ बिकम द टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार IISc बेंगलोर भारत में शीर्ष पर है। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स आर द सिलेक्टेड स्पीचेस ऑफ विच इंडियन पर्सनैलिटी। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स, ये जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, इनके चुनिंदा भाषण हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीइंग प्रोग्राम कॉल्ड नलायाथिरन। अ स्किलिंग प्रोग्राम कॉल्ड नलायाथिरन यानी कि टुमारोज एबिलिटी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स।
तमिलनाडु राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिरन कल की क्षमता नामक एक कौशल कार्यक्रम शुरू किया। द आरबीआई रेज द लिमिट फॉर ऑटो डेबिट डन थ्रू कार्ड्स एंड यूपीआई टू हाउ मच अमाउंट। आरबीआई ने कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट की सीमा 15,000 रुपये तक बढ़ा दी है। OECD हैज स्लैश्ड फिस्कल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू 1%। OECD ने भारत के लिए फिस्कल ईयर 23 के विकास अनुमान को घटाकर 6.9% कर दिया है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022? विश्व रक्तदाता दिवस 2022 जो कि 14 जून को मनाया जाता है, इसका जो थीम है वो ब्लड डोनेशन इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स, ये है। द आरबीआई हैज अप्रूव्ड विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज। आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म? भारत यूके संस्कृति मंच के राजदूत के रूप में AR रहमान को नियुक्त किया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड मेगा एग्जीबिशन ऑन नेशन बिल्डिंग एंड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन विच सिटी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गांधीनगर गुजरात में राष्ट्र निर्माण और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। Who has topped the list of Forbes real-time billionaires from all over the world? Forbes रियल टाइम अरबपतियों की दुनिया भर से सूची में सबसे ऊपर एलन मस्क हैं। Who is the author of the book titled Business of Sports: The Winning Formula of Success? Business of Sports: The Winning Formula for Success नामक पुस्तक के लेखक हैं विनीत कार्निक। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ एन MOU विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ बायोमेडिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। द नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड विच IIT हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग नॉलेज ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और IIT रुड़की ने राजमार्ग इंजीनियरिंग के ज्ञान को साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर फ्रॉम रेलवेज टू कंप्लीट द ग्रोलिंग आयरनमैन ट्रायलथन इन हैम्बर्ग? हैम्बर्ग में आयरनमैन ट्रायलथन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी बने गए श्रेयस जी होसुर। हु वॉन अजरबैजान ग्रां प्री 2022? अजरबैजान ग्रां प्री 2022 जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। The National Highway Authority of India has entered the Guinness World Records for the longest continuously laid bituminous lane of 75 km in 105 hours and 33 minutes on the National Highway between Amravati and Akola districts in Maharashtra. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला जिलों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई बिटुमिनस लेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम? तो सिक्किम की जो राज्य तितली घोषित की गई है ब्लू ड्यूक। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व ऑन विच डे? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। विच बैंक हैज़ बीन इम्पैनल्ड एज द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ एमरू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द रबर बोर्ड? रबर बोर्ड द्वारा शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एमरू के आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में फेडरल बैंक को सूचीबद्ध किया गया है। विच बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशन बिल्डर्स सैलरी अकाउंट? कोटक महिंद्रा बैंक ने नेशन बिल्डर्स वेतन खाता शुरू करने की घोषणा की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड $250 million lending support for high growth tech led startups in India? HSBC इंडिया ने भारत में उच्च विकास तकनीक के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए $250 million ऋण सहायता की घोषणा की है। The Reserve Bank of India has approved the appointment of R. Subramanya Kumar as MD and CEO of which bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने RBL बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में R. सुब्रमण्य कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। Which state government launched ACB 14400 to report corrupt officials with proof? भ्रष्ट अधिकारियों को सबूत के साथ रिपोर्ट करने के लिए जो आंध्र प्रदेश की सरकार है इसने ACB 14400 हेल्पलाइन लॉन्च की है।
व्हाट इज द नेम ऑफ द ई बुक लॉन्च्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई एक नई ई बुक का नाम है प्रतिध्वनि। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर इमर्ज्ड विनर इन द नॉर्वे ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट? सो नॉर्वे ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जो आर प्रगनंदा है, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर ये विजेता बने हैं। नेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड हुज टेन्योर हैज बीन कर्टेल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष गुप्ता का कार्यकाल गृह मंत्रालय द्वारा घटा दिया गया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 121 है। Who has been assigned additional responsibility as प्रसार भारती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? प्रसार भारती मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, मयंक कुमार अग्रवाल। Who has been appointed as the director of the Asia and Pacific Department of the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में कृष्णा श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया है। Which former judge of the Supreme Court was named chairperson of the Press Council of India? सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय पीएम नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय इंडिया फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर एट विच सिटी? पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो शहर में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मंजूरी दी है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 का विषय राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर है। नेम द इंडियन पैराशूटर हु वॉन 2 गोल्ड मेडल्स एट द ये है आपका शटरॉक्स स्पोर्ट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप इन फ्रांस। फिर से पढ़ूंगा मैं। नेम द इंडियन पैराशूटर हु वॉन 2 गोल्ड मेडल्स एट द शटरॉक्स 2022 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप इन फ्रांस। सही आंसर ऑप्शन ए है, अवनी लेखरा। सो भारतीय पैराशूटर अवनी लेखरा ने फ्रांस में शटरॉक्स 2022 वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कहाँ पर हुआ? फ्रांस में। होली relics of Lord Buddha were taken from India to which country on the occasion of बुद्ध पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत से मंगोलिया ले जाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज इस सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस ये 16 जून को मनाया जाता है। हु प्रिजाइडेड ओवर द 25th मीटिंग ऑफ वेस्टर्न जोनल काउंसिल इन दीव? सो दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की है। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड जल भूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रिवोल्यूशनरीज एट विच स्टेट्स? राजभवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य के राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया है। 38th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कंक्लूडेड इन विच सीजन? 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त यह आपका अंडमान सी एंड स्टेट्स ऑफ मलाक्का में संपन्न हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज एट विच प्लेस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मशाला में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड दैट यूथ रिक्रूटेड इन द आर्म्ड फोर्सेज अंडर द शॉर्ट टर्म अग्निपथ स्कीम विल गेट प्रायोरिटी इन रिक्रूटमेंट टू द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि अल्पकालिक अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बलों में भर्ती युवाओं को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। अ नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर कैन नाउ चेंज एसेट एलोकेशन हाउ मेनी टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर? एक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ग्राहक अब एक वित्तीय वर्ष में 4 बार परिसंपत्ति आवंटन बदल सकता है। विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन जून 18? हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पहला संस्करण 18 जून को मनाया गया। तो पहली बार ये दिन मनाया जा रहा है 2022 में, महत्वपूर्ण है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण डेडिकेटेड टू द नेशन धरोहर द नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी इन विच स्टेट? केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर को राष्ट्र को समर्पित किया। Under the Startups for Railways policy, the railways would grant up to how much crore rupees to innovators on equal sharing basis with provision of milestone wise payment? रेलवे के लिए स्टार्टअप के तहत नवोन्मेषकों को रेलवे में तकनीकी समाधान के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि समान बंटवारे के आधार पर मुहैया कराई जाएगी।
द अडानी ग्रुप हैज टाइड अप विद टोटल एनर्जीज SE टू जॉइंटली क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन गुजरात। टोटल एनर्जीज SE इज फ्रॉम विच कंट्री? अडानी समूह ने गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए टोटल एनर्जीज SE के साथ समझौता किया है। टोटल एनर्जीज SE ये फ्रांस देश से है। विच मीडिया नेटवर्क वॉन द IPL डिजिटल राइट्स फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? सो वाईकॉम 18 मीडिया नेटवर्क ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए IPL डिजिटल अधिकार जीते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डिड लॉन्ग डिस्टेंस क्रिकेट हरिचंद विन अ गोल्ड मेडल? सो 1978 एशियन गेम्स बैंकॉक में लंबी दूरी के महान खिलाड़ी हरिचंद ने स्वर्ण पदक जीता था, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। इंडिया इज नेगोशिएटिंग द परचेस ऑफ एडिशनल चिनूक CH-47F1 heavy lift helicopters and Apache attack helicopters with which aircraft manufacturer? भारत अतिरिक्त चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बोइंग के साथ बातचीत कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द्विशताब्दी महोत्सव ऑफ विच न्यूज़पेपर इन मुंबई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मुंबई समाचार अखबार के द्विशताब्दी महोत्सव में भाग लिया। Which small finance bank has launched an exclusive savings account for kids named Enjoy? So जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने एंजॉय नाम से बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता लॉन्च किया है। द फर्स्ट सर्विस ऑफ द थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन फ्रॉम कोयम्बटूर नॉर्थ टू साईनगर शिरडी स्टार्टेड इट्स जर्नी। इंडियन रेलवेज हैड लॉन्च द ऑपरेशन ऑफ थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन इन विच मंथ? सो कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा ने अपनी यात्रा शुरू की है। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2021 में थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन शुरू किया था। Which of the following statements is not correct regarding the अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म्ड फोर्सेस? सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन देखते हैं, द स्कीम विल गवर्न द एनरोलमेंट फॉर द 3 सर्विसेज, बिल्कुल सही है। द यूथ सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम विल बी नोन एज अग्निवीर, बिल्कुल सही है। अग्निपथ अलाउज यूथ टू सर्व इन द आर्म फोर्सेज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ये गलत है। डी देखें, वन टाइम सेवानिधि पैकेज ऑफ ₹11.71 लाख विल बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है? सी, क्योंकि ये 4 years के लिए है, ये 5 years के लिए नहीं है, 4 years के लिए, इसलिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री बॉडी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? उद्योग निकाय सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने प्रमोद के मित्तल। जस्टिस भीमरगोंडा संगरगोंडा पाटिल took oath as the new लोकायुक्त of which state? न्यायमूर्ति भीमरगौड़ा संगरगौड़ा पाटिल ने कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। Which company was awarded the first type certificate under Drone Rules 2021 by the Ministry of Civil Aviation? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियम 2021 के तहत जो आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन है, इस कंपनी को पहला टाइप सी सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। कैबिनेट अप्रूव्ड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस ऑन अ वे फाइंडिंग एप्लीकेशन टू बी यूज्ड इन द पैलेस्टाइन नेशंस यूनाइटेड नेशन ऑफिस एट जेनेवा। द यूनाइटेड नेशंस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स? कैबिनेट ने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर समझौते को मंजूरी दी, जिसका उपयोग पैलेस्टाइन नेशंस जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र कितने सदस्यों से मिलकर बना है? 193 सदस्यों से मिलकर बना है, यानी कि कंट्रीज। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 19 जून को मनाया जाता है। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द नाइट लॉन्च ऑफ विच शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड ट्रेस रेंज इन उड़ीसा? भारत ने उड़ीसा में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रि प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर साई स्क्वैश कोर्ट्स एट विच स्टेडियम? केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया। Which agency has developed an Indian standard IS 17693-2022 for non-electric cooling cabinet made of clay? So BIS ने मिट्टी से बने नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट के लिए एक भारतीय मानक IS 17693-2022 विकसित किया है। Which of the following has emerged as India's most valuable company according to the latest Burgundy Private Hurun India 500 special report? So नवीनतम बर्गंडी प्राइवेट हरुन इंडिया 500 विशेष रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में उभरी है।
नेम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी एज पर द 2021 बरगंडी प्राइवेट इंडिया हुरन इंडिया 500 लिस्ट। 2021 बरगंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान असूचीबद्ध कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 44th चेस ओलंपियाड फ्रॉम जुलाई 28 टू अगस्त 10 2022। सो भारत का जो चेन्नई शहर है ये 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। विच एजेंसी साइंड एन MOU विद इंडियन नेवी फॉर कॉपरेशन ऑन न्यूमेरिकल मॉडल बेस्ड एप्लीकेशंस इन मेट्रोलॉजी एंड ओशनोलॉजी। सो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान में संख्यात्मक मॉडल आधारित अनुप्रयोगों पर सहयोग के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फर्स्ट एवर इंडियन यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशंस हेल्ड इन विच कंट्री। पहले भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श की जो मीटिंग है ये बेल्जियम में आयोजित की गई है। हु हैव बीन नेम्ड ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर मई 2022। मई 2022 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है एंजेलो मैथ्यूज एंड तुबा हसन को। तो ये श्रीलंका से और ये हैं पाकिस्तान से। विच कंट्री होस्टेड 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रिशियन। युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी इजिप्ट ने की है। Rabah Fatima has been appointed as the Under Secretary General of the United Nations. She is the permanent representative of which country to the United Nations? रबा फतिमा को संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्थायी प्रतिनिधि हैं। The government has appointed Anand Mahindra, Pankaj R. Patel, Venu Srinivasan and Ravindra H. Dholakia to the RBI Central Board. The nominations have been made for how many years? सरकार ने आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल, वेनु श्रीनिवासन और रविंद्र एच ढोलकिया को RBI केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किया है। इनका नामांकन 4 वर्ष के लिए किया गया है। जेवलिन एस नीरज चोपड़ा वॉन द गोल्ड मेडल एट द क्वार्टन गेम्स हेल्ड इन विच कंट्री। जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित क्वार्टन खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। गवर्नर ऑफ विच स्टेट प्रेजेंटेड द ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर ऑन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट रतन टाटा। सो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने द्रौपदी रतन टाटा को साहित्य के मानद डॉक्टर से सम्मानित किया है। द उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज collaborated with State Bank of India, Bank of Baroda, Punjab National Bank and which all India financial institution to boost investment in UP। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के साथ यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। सो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। The Competition Commission of India approved acquisition of up to 24.98% shareholding of IIFL Wealth Management Limited by which company? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने BC एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की 24.98% तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। नेम द इंडियन वेटलिफ्टर हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट द 2022 IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मैक्सिको। सो भारतीय भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हु वॉन द मेंस टाइटल एट 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुषों का खिताब विक्टर एक्सेलसन ने जीता है। हु हैज बिकम इंडिया 74th ग्रैंड मास्टर। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल श्रीवास्तव पी। नेम द only Indian umpire who was retained in the 11-member ICC elite panel of umpires। so एकमात्र भारतीय अंपायर जिन्हें अंपायरों के 11 सदस्यीय ICC एलिट पैनल पर रखा गया है वह नितिन मेनन है। नेम द इंडियन अमेरिकन पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ वेरिजन बिजनेस। सो भारतीय अमेरिकी व्यक्ति सौम्य नारायण संपत इन्हें वेरिजन बिजनेस का CEO नियुक्त किया गया। फिर है NTAGI जो कि एक पैनल है एडवाइजिंग द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड फॉर। देखिए ये NTAGI है, ये भारत सरकार को सलाह देने वाला एक पैनल है। तो इसका क्या अर्थ है बताना है। तो इसका अर्थ होता है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। तो जो 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं तो उनके लिए कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स वैक्सीन का डेटा का रिव्यू इस कमेटी ने किया है। विच कंपनी विल इन्वेस्ट $5 lakh in partnership with UN Women to advance women's economic empowerment in Asia and the Pacific। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए लिंक्डइन संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ साझेदारी में
5 लाख अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। विच कंट्री हैज़ ब्लॉक्ड इंडियाज प्रपोजल टू लिस्ट लश्कर तैयबा जमात उल दावा डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की एज UN सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। सो चाइना ने लश्कर तैयबा जमात उल दावा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नामित आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने के भारत के प्रस्ताव को रोक दिया है। साथ ही गाइस आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।